स्टडी मतलब मस्ती क्लास टू। हेलो दोस्तों, वेलकम टू मस्ती क्लासेस 2। दोस्तों, आज आपको बहुपद चैप्टर 2 क्लास 10th, जिसका इंग्लिश होता है पॉलिनोमियल, POLYNOMIAL। तो फ्रेंड्स, आज इसका आपको इंट्रोडक्शन यानी इसका परिचय देंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी चैप्टर को पढ़ते हैं तो उसको पढ़ने से पहले आपको उसका हर चीज़ का डिटेल जानिए, तब कोई चैप्टर पढ़िए, तब उसमें क्या होता है, इंटरेस्ट कुछ ज़्यादा आता है चैप्टर को पढ़ने में। और अगर हम डायरेक्ट सवाल पे चले जाते हैं तो वैसे में क्या होता है कि सिर्फ आप सवाल बनाने तक ही रह जाएंगे। इसलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा बात नहीं करते हुए हम आपको पहले बहुपद यानी पोलिनोमियल का इंट्रोडक्शन दे देते हैं, फिर पार्ट 2 में आपको फिर सवाल पे लेके चलेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो आप शुरू से अंत तक देखें, तब आपको लगेगा कि हाँ, पढ़ाई में कुछ मज़ा है। और दोस्तों, इस प्रकार से आपको पढ़ाई देंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि पढ़ाई हो रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, आपका चैप्टर ऐसे करते करते समाप्त हो जाएगा। बस आप वीडियो अंत तक देखते रहें। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन को। तो इंट्रोडक्शन क्या है बहुपद का, तो इसका देखिए, चैप्टर का नाम है बहुपद, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पोलिनोमियल। तो परिचय इसका यानी इंट्रोडक्शन। तो पहले देखिए, चैप्टर का नाम है बहुपद। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले चैप्टर के बारे में जानते हैं। तो चैप्टर का बहुपद का परिभाषा क्या होगा, वैसा बीजगणितीय व्यंजक जिसके सभी चरमानों पर घातांक एक धनात्मक पूर्णांक होता है, बहुपद कहलाता है। तो यहाँ पे आ गया घातांक और आ गया धनात्मक। तो घातांक और धनात्मक क्या होता है, तो घातांक का मतलब होता है कि ये जो पावर ऊपर में दिखाई दे रहा है, जो गोल किए हैं हम, इस पावर को ही क्या बोलते हैं, घातांक। जैसे ये पावर जो है, इसी को क्या बोलते हैं, घातांक। इसके ऊपर नहीं कुछ है तो कितना है, 1, तो इसको पावर जो है इसी क्या बोलते हैं, घातांक। तो इसी को बोलते हैं क्या, घातांक। समझ में आ गया। और धनात्मक का मतलब होता है प्लस यानी, और ऋणात्मक का मतलब माइनस। तो यहाँ पे हमको बात आया किस चीज़ का, धनात्मक का। तो धनात्मक, तो देखिए 3 जो है क्या है, प्लस में है, घातांक में है, यानी पावर जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। यहाँ देखिए 2 जो है प्लस में और घातांक भी 2 है, यानी पावर। यहाँ 1 है। तो इसी प्रकार से ये क्या है, एक प्रकार का बहुपद है। लेकिन फ्रेंड्स, आगे क्या देखते हैं कि ये है घातांक इसके ऊपर 2 और इसके ऊपर 3, लेकिन इसके ऊपर क्या आ गया, -1। तो क्या घातांक का नियम का तो पालन कर दिया, लेकिन क्या धनात्मक है, क्या यहाँ धनात्मक नहीं है, इसलिए ये क्या है, बहुपद नहीं है, और ये बहुपद है। तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। आपका क्या है, बहुपद की घात, यानी इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। तो फ्रेंड्स देखिए, इसका परिभाषा क्या होगा, किसी बहुपद के सभी चरमानों पर उपस्थित घातांकों में से सबसे अधिकतम अंक को बहुपद का घात कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। जैसे आपका है, किसी बहुपद के सभी चरमानों पर उपस्थित घातांकों में से सबसे अधिकतम अंक को बहुपद का घात कहते हैं। आपको एग्जाम्पल से हम समझाते हैं, तब आपको समझ में आएगा, इससे नहीं समझ में आएगा। जैसे एग्जाम्पल आपका ले लेते हैं, जैसे देखिए 3x³ प्लस 2x² प्लस 6x प्लस 3।
तो जैसे कहने का मतलब है किसी बहुपद के सभी चर मानों पर उपस्थित घातांकों में से सबसे अधिकतम अंक को बहुपद का घात कहते हैं। यानी देखिए यहाँ पर घात कितना है 3 है यानी घातांक, यहाँ कितना है 2, यहाँ पर कितना है नहीं कुछ तो है 1, तो सबसे अधिकतम घात क्या आ गया 3। तो इसी को क्या बोलते हैं, इसी को क्या बोलेंगे त्रिघात बहुपद, यानी अधिकतम घात वाले को त्रिघात बहुपद, उससे कम क्या हुआ द्विघात, यानी जितना पावर है उसी को उतना घात कहते हैं। इसको बोलेंगे त्रिघात, इसको क्या बोलेंगे द्विघात, इसको बोलेंगे रैखिक, तो और इसको क्या बोलेंगे अचर पद। तो आगे आगे समझ में दूसरा एग्जांपल और लेके आपको बता देते हैं। जैसे देखिए 2x² प्लस 5x³ प्लस 6x प्लस 9, ये है जैसे मान लीजिए एग्जांपल। तो यहाँ पे देखिए 3 वाला घातांक ऐसे उल्टा पुल्टा कर दिए हैं, लेकिन सबसे अधिकतम घातांक यहाँ कितना है 3, तो इसको क्या बोलेंगे त्रिघात बहुपद। जैसे आपको ऑब्जेक्टिव में दे देगा कि 2x² प्लस 5x³ प्लस 6x प्लस 9 जो है इसका घातांक सबसे अधिकतम घात कितना है, तो आपको बताना होगा कितना त्रिघात बहुपद। ऐसा नहीं कि सामने 2 आया तो द्विघात बहुपद बोल देंगे, सामने से मतलब नहीं, पूरा में देखेंगे जो सबसे अधिक पावर होगा उसी को बोलेंगे वही घात हो जाएगा, तो कौन चीज़ हो गया त्रिघात बहुपद। तो आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो वीडियो को पॉज करके देखिए फिर से एक बार रिपीट करके। अब चलते हैं हम लोग अगले पेज में। अब आगे देखिए आपका क्या है। आगे आपका देखिए क्या है, पदों की संख्या के आधार पर बहुपद निम्न प्रकार के होते हैं। यानी पद जैसे देख लिए 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग इस प्रकार से होता है ना, उसी प्रकार से। तो पदों के संख्या के आधार पर बहुपद जो है कितना प्रकार का है, मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला क्या है एक पदी बहुपद, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मोनोमियल पॉलिनोमियल। तो देखिए पहला क्या है 5x माइनस 5x² कोमा क्या है -2x⁴। तो जैसे एक पदी बहुपद का मतलब क्या है, देखिए इसमें क्या है, पहला क्या है घात 1 है, तो घात 1 से मतलब हमको नहीं लेना देना है, यानी यहाँ कै गो पद है सिंगल पद है यानी 5x। यहाँ कितना पद है सिंगल पद है, यहाँ कितना है सिंगल पद है यानी एक पद है, इसी को क्या बोलते हैं एक पदी बहुपद यानी मोनोमियल पोनोनोमियल। तो समझ में आ गया होगा, यानी एक पद अगर रहे तो उसको क्या बोलेंगे एक पदी बहुपद। आगे अब चलते हैं क्या है द्विपदी बहुपद यानी BIONOMIAL बायोनोमियल पॉलिनोमियल। इसका देखिए एग्जांपल क्या है, जैसे यहाँ देखिए कितना पद है द्विपदी यानी 2 पद 1 और 2, यहाँ कितना है 1 2, यहाँ कितना है 1 2, यहाँ कितना है 1 2, तो क्या हो गया ये द्विपदी बहुपद यानी 2 पद आया। तो इत्यादि यानी कुछ भी ढेरी हो सकता है, इसलिए यहाँ क्या है यहाँ दे दिए इत्यादि। आगे समझ में। अब चलते हैं त्रिपदी बहुपद में। त्रिपदी में देखिए क्या है आपका इसका इंग्लिश होता है ट्रिनोमियल पोनोनोमियल। तो इसका एग्जांपल है 4x³ प्लस 2x माइनस 2x² प्लस 3। जैसे इसमें देखिए 3 पद है, 1 पद 2 पद 3 पद, 1 पद 2 पद 3 पद, 1 पद 2 पद और 3 पद, यानी 3 पद है, तो इसको क्या बोलेंगे त्रिपदी बहुपद। समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। आगे देखिए बहुपद के घात के आधार पर बहुपद क्या है निम्न प्रकार के होते हैं। तो देखिए पहला क्या है रैखिक बहुपद यानी लीनियर पोलिनोमियल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो देखिए घात 1 वाले बहुपद को लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं। तो जैसे देखिए घात यानी मतलब क्या होता है पावर जैसे देखिए इसके ऊपर पावर कितना है 1 है, इसको क्या बोलेंगे रैखिक बहुपद। इसके ऊपर नहीं कुछ पावर रहता है तो एक छुपा हुआ रहता है, तो इसका पावर 1 है, तो इसको बोलेंगे रैखिक बहुपद।
इसके ऊपर पावर कितना है 1, इसको बोलेंगे रैखिक बहुपद। इसके ऊपर पावर कितना है 1, तो रैखिक बहुपद। यानी यहाँ था एक पदी बहुपद, इसके आगे पढ़े थे, उसका मतलब वह कितना पद दिया हुआ है, लेकिन यहाँ क्या है जितना घात, यानी घात 1 वाले बहुपद को रैखिक बहुपद, यानी पावर को देखना है, इंग्लिश में बोलते हैं पावर। तो जैसे यहाँ पावर 1, यहाँ पावर 1, यहाँ पावर 1, तो इसको क्या बोलेंगे रैखिक बहुपद। तो समझ में हो गया होगा। आगे चलते हैं दूसरा, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का इंग्लिश होता है क्वाड्रिक पोलोनोमियल। तो इसका परिभाषा होता है 2 घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे देखिए इसके ऊपर घात कितना है 2 है, तो इसको क्या बोलेंगे द्विघात बहुपद। इसके ऊपर घात कितना है 2, तो इसको क्या बोलेंगे द्विघात बहुपद। इसके ऊपर घात कितना है 2 घात, तो द्विघात बहुपद इत्यादि। आगे आगे समझ में। आगे चलते हैं त्रिघात बहुपद में। तो देखिए त्रिघात बहुपद इंग्लिश बोलते हैं क्यूबिक पोलोनोमियल। तो 3 घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे घात, अधिकतम घात कितना है 3, आगे आपको समझा चुके हैं। तो फिर यहाँ भी घात देखिए अधिकतम कितना है 3, इसको क्या बोलेंगे त्रिघात बहुपद। ऐसे करके और एग्जाम्पल आप अपने मन से ले सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं और इस पर पावर दे दिए 3, तो इसको क्या बोलेंगे त्रिघात बहुपद। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आता है तो वीडियो को पॉज करके 1 बार 2 बार 3 बार देखते रहिए जब तक कि समझ में नहीं आता है। आगे आपका देखिए तो क्या है, आगे आपका आ गया अचर बहुपद, यानी कांस्टेंट पोलोनोमियल। यानी इसका परिभाषा हो सकता है घात 0 यानी 0 वाले बहुपद को अचर बहुपद कहते हैं। यानी 0 वाले घात, यानी क्या इसके ऊपर देखिए कुछ घात है क्या, नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे इसके पावर कुछ नहीं है तो 0 है। इसके ऊपर पावर कुछ नहीं है तो क्या है 0 है। तो 0 घात जितना कि जिसके ऊपर 0 घात हो यानी कुछ नहीं हो, 0 का मतलब क्या होता है कुछ नहीं। यानी आपके पास मान लीजिए कि 10 यानी हम 0 रुपया आपको दे देंगे और आपके पास पहले 10 रुपया पहले से था और हम आपको 0 रुपया दे दिए, तो क्या आपका बढ़ गया रुपया, क्या नहीं ना बढ़ा, 10 का 10 ही हो गया। उसी प्रकार से अगर घात 0 लगा दिए तो कोई अंतर होगा क्या, वही हो जाएगा। तो उसी प्रकार से 0 घात वाले बहुपद को अचर बहुपद कहते हैं। तो आगे होगा समझ में। तो इसके ऊपर नहीं कुछ पावर है तो कितना है 0 है। अब आगे हम लोग जानते हैं 0 बहुपद के बारे में, 0 पोलोनोमियल। तो 0 पोलोनोमियल का परिभाषा देखिए क्या होता है आपका, 0 को 0 बहुपद कहते हैं। यानी क्या देखिए 0 को 0 बहुपद, इसका कहने का मतलब क्या हुआ, खुद 0 ही खुदे है तो इसको 0 को क्या बोलेंगे 0 बहुपद न कहेंगे, यानी इसका कोई वैल्यू नहीं है। तो आगे होगा समझ में। अब आगे चलते हैं हम लोग रैखिक बहुपद के बारे में, उसका सब कुछ डिटेल्स जानते हैं। तो देखिए रैखिक बहुपद क्या है, इसका सामान्य रूप या व्यापक रूप मानक रूप। जैसे मान लीजिए कि आपका कुछ भी नाम है, जैसे आपका नाम मान लीजिए है आपका नाम अनुपम, तो अनुपम यानी अनुपम से क्या होता है, अनुपम के आगे क्या लगता है ए, तो ये क्या हो गया इसका मानक रूप ए हो गया। आगे होगा समझ में। जैसे मान लीजिए आपका नाम हो जाता है रवि, तो इसका रो आगे आ जाता है, यानी इसको क्या बोलते हैं आर। तो इसी प्रकार से रैखिक बहुपद का कुछ पहचान होता है, यानी इसका मानक रूप, इसको जानने के लिए। तो रैखिक बहुपद का सामान्य रूप, व्यापक रूप कहे या मानक रूप कहे, सब मतलब एक ही बात हुआ। इसका मतलब है या यानी एक ही चीज़। तो इसका होता है मानक रूप ax + b, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0, यानी a का मान क्या है 0 के बराबर नहीं है। आगे चलते हैं। रैखिक बहुपद का केवल एक ही शून्यक होता है, यानी रैखिक बहुपद का जब भी शून्यक होता है तो कितना होता है 1 होता है। अब आगे चलते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद देखिए क्या है। तो द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, तो क्या क्या होते हैं, पहला अल्फ़ा दूसरा बीटा। इसको बोलते हैं अल्फ़ा, यानी इसको कैसे लिखते हैं, जैसे देखिए ऐसे करके लिख दीजिए अल्फ़ा, अब बीटा ऐसे एक लाइन दे दीजिए बड़ा सा,
और नीचे करके ऐसे करके बी के नीचे पुच्छी घुमा दीजिए यानी बीटा। तो द्विघात बहुपद के कितने शून्य होते हैं? 2 शून्य। द्विघात से ही निकलता है 2। द्वि मतलब दो और घात मतलब घात, दो घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। तो पीछे परिभाषा हम लोग पढ़ चुके हैं। तो क्या क्या शून्यक होते हैं? अल्फा कोमा बीटा। उसके बाद अब देखिए शून्यकों का योगफल जिसका सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा ही इसको बोलते हैं। तो इसका सूत्र होता है -b/a। तो -b यानी जैसे देखिए आप अभी व्यापक रूप और मानक रूप जब पढ़े तो जैसे द्विघात बहुपद का व्यापक रूप नीचे आपका देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, समान रूप, मानक रूप, व्यापक रूप। तो इसका क्या दिया हुआ है? ax² + bx + c। तो यहाँ पे देखिए a जो है ये किसका गुणांक है? x² का गुणांक है ना। अब b किसका? अक्ष का गुणांक है। और c क्या है? अचर पद है, यानी इसका कोई गुणांक नहीं किसी का, यानी खाली है। इसके जगह पे अंक हो सकता है। जैसे इसके जगह पे एग्जांपल मान लीजिए आपको 2x² + 3x + 6, यानी कहने का मतलब हुआ अक्ष के जगह अक्ष कट गया तो a का मान कितना हो गया? 2। यहाँ अक्ष कट गया तो b का मान कितना हो गया? 3 और c का मान 6। तो इसी प्रकार 2 को हम क्या बोलेंगे? x² का गुणांक कितना है? 2। अक्ष का गुणांक कितना है? 3 और अचर पद कितना है? 6। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ देखिए कि शून्यकों का योगफल का सूत्र है अल्फा प्लस बीटा यानी b - b/a। तो -b कहाँ पे है? यहाँ है। तो इसको क्या बोलेंगे? माइनस अक्ष का गुणांक हिंदी में, और इंग्लिश में -b। a को क्या बोलेंगे? x² का गुणांक बटे x² का गुणांक। आ गया होगा समझ में। अब चलते हैं शून्यकों का गुणनफल। तो इसका अल्फा इंटू बीटा यानी c/a। इसको क्या बोलेंगे? अचर पद बटे x² का गुणांक हिंदी में, इंग्लिश में c/a। इसके बाद देखिए इसका एक विशेषता क्या है? द्विघात बहुपद का आलेख यानी ग्राफ जिसको बनाते हैं, ग्राफ आलेख खुले परवलयकार यानी परवल के आकार का होता है। जैसे क्या होता है? u हो जाता है या तो u उल्टा दीजिए a के तरह, ठीक है, a के तरह, एक होता है u के तरह। इसी क्या बोलते हैं? खुले परवलयकार यानी परवल फट गया है। उसका देखिए समान रूप, व्यापक रूप, मानक रूप यानी एक ही चीज़ होता है जिसका क्या होता है? ax² + bx + c जहाँ a ≠ 0। तो समझ गए होंगे। अब लास्ट आप जानिए त्रिघात बहुपद के बारे में, जो कि आपको पढ़ना है इस चैप्टर में द्विघात बहुपद तक ही, लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा जान लीजिए त्रिघात बहुपद के बारे में। तो देखिए त्रिघात बहुपद क्या होता है? तो 3 घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद तो आप जान चुके हैं। तो इसका समान रूप, मानक रूप, व्यापक रूप सबसे पहले आपको हम बताए थे अनुपम का और रवि का एग्जाम्पल लेकर के। तो उसी प्रकार से देखिए इसका व्यापक रूप क्या आ जाएगा? ax² + bx² + cx + d, जिसमें इसको क्या बोलेंगे? अक्ष q का गुणांक क्या हो जाएगा? a, x² का गुणांक क्या आ जाएगा? b, अक्ष का गुणांक क्या आ जाएगा? c, और अचर पद क्या आ जाएगा? d। किसके लिए? त्रिघात बहुपद के लिए। ठीक। अब आगे चलते हैं। त्रिघात बहुपद के 3 शून्य क्या क्या होते हैं? अल्फा, बीटा, गामा। तो अल्फा को बताएं लिखने, बीटा को लिखाएं और गामा को आर के तरह यानी चिड़िया को उड़ा देना है, इसे क्या बोलेंगे? गामा। तो हो गया, होते हैं। तो देखिए इसको ये यानी बोलेंगे कि योग जैसे त्रिघात बहुपद का के शून्यकों का योग। तो शून्यकों का डायरेक्टली क्या लिख दिए? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a, सेम टू सेम द्विघात बहुपद के तरह। इसको क्या बोलेंगे? -b कहाँ पे है? देखिए तो यहाँ है ना, क्या हुआ? ही -x² का गुणांक बटे a मतलब क्या हुआ? अक्ष q का गुणांक। ठीक, इस बार त्रिघात बहुपद के लिए। उसका देखिए ये क्या हो गया? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसका सूत्र क्या हो जाएगा? c/a। और एक गुणनफल देखिए अल्फा बीटा गामा बराबर सूत्र क्या हो जाएगा? -d/a। तो आपको समझ में आ गया होगा। और एक दो बात थोड़ा सा आप जान जाइए। अगर आपको ये सब छापना है तो इसका नोट्स तैयार कीजिए और बढ़िया से अच्छे तरह से तैयारी कीजिए। आपको कहीं कोई कोचिंग और ट्यूशन की ज़रूरत नहीं है, बस आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहिए मेरे साथ, आपको हर चीज़ की तैयारी मिल जाएगा। आप देखिए थोड़ा सा जान जाते हैं क्या। आप देखिए क्या है, इसको थोड़ा सा स्टार के टाइप में याद रखना है आपको।
इसको ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। किसी बहुपद का जितना घातांक होता है यानी पावर होता है, उस बहुपद का अधिक से अधिक उतना ही शून्यक होता है। यानी आप जान जाइए कि जैसे 2x पे पावर क्यू, जैसे देखिए एग्जांपल में आपको पावर देते हैं 2x पे पावर क्यू प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6। तो जैसे घातांक 3 है यानी अधिक घातांक कितना हुआ 3 यानी पावर 3, तो उतना ही शून्यक भी होगा यानी अधिक से अधिक शून्यक भी होगा। जैसे घातांक अधिक से अधिक 2 रहेगा, इसको मान लीजिए कुछ नहीं रहेगा 2 रहेगा, तो इसका अधिकतम घात कितना हो जाएगा 2, तो इसका शून्यक भी 2 ही होगा। ठीक, तो यही कहना है किसी बहुपद का जितना घातांक होगा उस बहुपद का अधिक से अधिक उतना ही शून्यक होगा। तो आया होगा समझ में। अब चलते हैं आगे। आगे क्या है, किसी बहुपद का आलेख अक्ष को जितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है उस बहुपद का उतना ही शून्यक होता है। यानी प्रश्नावली 2.1 में आप पढ़ेंगे, थोड़ा सा ग्राफ टाइप का है, उसमें आपको शून्यक बताना है। जैसे क्या होता है, इस टाइप का आपका दिया हुआ है, जैसे इसको मान लीजिए ये अक्ष, इसको अक्ष डैश वाई डैश होता है ना। तो जैसे मान लीजिए रेखा यहाँ से चलते आया ऐसे करके आया ऐसे, तो अक्ष को काट रहा है, तो अक्ष को कितना बार काटा 1 2 3 4, तो 4 बार काटा, तो इसको शून्य इसका कितना हो जाएगा 4। तो वही उसी का कहने का मतलब है किसी बहुपद का आलेख अक्ष को जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है उस बहुपद का उतना ही शून्यक होता है। तो जैसे यहाँ कितना बार काटा है 1 2 3 4, तो 4 बिंदु आया 1 2 3 4, तो इसका शून्य कितना हो गया 4। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब साथ ही दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अब आपको अगले वीडियो में चैप्टर पढ़ाएंगे जो कि क्लास 10th प्रश्नावली 2.1। थैंक्स फॉर वाचिंग, वेलकम।